Assalamualaikum माय ब्यूटीफुल लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी जिनको यूज़ करते हुए आप अपना डेली मेकअप भी कर सकते हैं और कोई भी ग्लैम मेकअप जो है वो अचीव कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट वी हैव प्राइमर। प्राइमर बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा मेकअप है वो हमारे पोर्स के अंदर ना घुसे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम का हमें सामना ना करना पड़े। सेकेंड, इसका बेनिफिट ये होता है कि हमारी स्किन के ऊपर जितने भी टेक्सचर होता है और ओपन पोर्स होते हैं उनके अपीयरेंस को ये बहुत हद तक ब्लर आउट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा मेकअप फ्लॉलेस लगता है। सो प्राइमर एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है जो आपकी मेकअप किट में ज़रूर होना चाहिए। मैं यहाँ पर ब्यूटीफाई बाय आमना का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। देन वी हैव कलर करेक्टर्स। कलर करेक्टर्स बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप होते हैं। ये तब यूज़ किए जाते हैं जब आपने अपनी स्किन के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को हाइड करना हो। जैसे ग्रीन कलर करेक्टर जो होता है वो हमारी एक्नी को, एक्नी के स्पॉट्स को, इन सब चीज़ों को ब्लर आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड, पीच या डार्क ऑरेंज कलर के जो हमारे पास कलर करेक्टर्स होते हैं वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं अगर हमारी स्किन के ऊपर कोई पिगमेंटेशन है, एक्नी के स्पॉट्स हैं या फिर आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं, इन सब चीज़ों को हाइड करने के लिए हम लोग पीच या फिर ऑरेंज कलर करेक्टर जो है वो यूज़ करते हैं। थर्ड कलर करेक्टर होता है आपकी स्किन से 2 शेड डार्कर होता है। ये भी अगर आपके बिल्कुल माइनर से लाइट से डार्क सर्कल्स हैं तो उनको कवर करने में काम आता है। सो इन तीनों में से अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करें तो उस वक्त आप कलर करेक्टर्स बाय कर लें, वरना अदरवाइज़ आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ एले गर्ल के यूज़ करती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत अच्छी कवरेज देते हैं। आप या तो अलग अलग बाय कर लें या फिर इस तरह की कोई भी किट जो है जिसमें सारे कलर करेक्टर्स आपको अवेलेबल हों, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये पार्टी क्वीन का है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन एले गर्ल के जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं। तो आपकी चॉइस है, आप जो चीज़ बाय करना चाहते हैं आप इन दोनों में से बाय कर सकते हैं। देन वी हैव कंसीलर्स। अब कंसीलर्स जो हैं वो बिल्कुल गेम चेंजर प्रोडक्ट होते हैं। आपने फाउंडेशन अप्लाई की है या नहीं की, आप जस्ट कंसीलर ही अप्लाई कर लें तो पूरी लुक आपकी जो है वो इन्हेंस हो जाती है। और मेरे लिए तो ये होली ग्रेट प्रोडक्ट है। मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करती, कोई फाउंडेशन, कोई बीबी क्रीम नहीं, जस्ट मैंने अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर, डार्क स्पॉट्स के ऊपर कंसीलर को अप्लाई किया, टिंट लगाया, लिपस्टिक लगाई, जो चीज़ लगानी है मैंने उसके ऊपर लगाई और आई हैव डन। अब कंसीलर जो है वो बहुत तरीक़े से यूज़ किए जाते हैं। आपके डार्क स्पॉट्स को, इम्परफेक्शंस को कवर करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, या फिर आपने अगर अपने फेस को हाईलाइट करना है तो उसके लिए भी कंसीलर्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी स्पॉट्स हैं या फिर हल्के हल्के से बिल्कुल लाइट लाइट से स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, तो आप अपनी स्किन से 2 शेड डार्कर जो है वो कंसीलर बाय करते हो। अगर आपने जस्ट एक आपको फ्रेश से लुक चाहिए अपनी, तो आप अपनी स्किन का जो कलर है उसी कलर का आप कंसीलर बाय करेंगे। और अगर आपने किसी शादी वगैरह पे जाना है या फिर वैसे ही आपने अपने किसी भी फीचर को हाईलाइट करना है तो उस वक्त जो है वो लाइट कलर के कंसीलर यूज़ किए जाते हैं। और वो लाइट कलर भी आपकी स्किन से सिर्फ 2 शेड या फिर 1 शेड डार्कर लाइटर होता है, ज़्यादा लाइटर भी यूज़ नहीं करते, वरना आपकी बेस जो है वो ग्रे होना शुरू हो जाती है। तो मैं यहाँ पर 2 कंसीलर्स यूज़ करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। एक मिस रोसा कंसीलर है, ये बहुत अफोर्डेबल है, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड कंसीलर मैं यूज़ करती हूँ वो ब्यूटीफाई बाय आमना का है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये दोनों ही बहुत अफोर्डेबल हैं, आप जो चाहें, आपको जो पसंद है, अगर आप इन दोनों में से कोई बाय करना चाहते हैं तो आप वो बाय कर सकते हैं, वरना आपको जो पसंद है आप वो भी बाय कर सकते हैं। देन वी हैव फाउंडेशन। अच्छा, जो फाउंडेशन है ना वो आप डेली बेसिस पे तो इसको अप्लाई नहीं करते, कुछ लोग लगाते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको डेली बेसिस पे अवॉइड ही करते हैं और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये आपकी किट में होना लाजमी है, क्योंकि जब आपने किसी शादी पे जाना हो या किसी इवेंट्स पे जाना हो तो वहाँ पर आपको फाउंडेशन ही यूज़ करनी पड़ती है। तो इन दैट केस आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। मैं जो यूज़ करती हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना की है और एक MM सिल्क की है और एक क्रिस्टीन की है। ये 3 फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद हैं और ये तीनों लिक्विड फाउंडेशंस हैं, ठीक है। आपको जो भी पसंद है आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली, स्किन टोन के अकॉर्डिंगली आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये तो बात होगी कि आपने इवेंट्स के ऊपर फाउंडेशन यूज़ करनी है, लेकिन डेली बेसिस पे आपने कॉलेज जाना है, आप वर्किंग वूमेन है या फिर आप हाउस वाइफ भी हैं, तो आपने खुद को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए भी आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए। सो एक अच्छी सी बीबी क्रीम आप लेके रख लें, आपको बहुत ज़रूरत इसकी पड़ने वाली है। मैं यहाँ पर ये वाली बेबी क्रीम यूज़ करती हूँ, ये इतनी ज़बरदस्त बेबी क्रीम है, ये प्राइमर का भी काम करती है, हाइलाइटर का भी काम करती है और जो भी इम्परफेक्शंस है वो सब भी कवर करती है। तो ये मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने जब भी अपने आप को फ्रेश सी लुक देनी हो और मेरा कुछ भी लगाने को दिल ना कर रहा हो ना, तो उस वक्त मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ और इसकी इतनी प्यारी फिनिशिंग है, इतना प्यारा ये ग्लो देता है कि इसके बाद ना कंसीलर लगाने की ज़रूरत है, ना प्राइमर, ना कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बिल्कुल आपको नेचुरल फिनिशिंग देता है। लगता ही नहीं है कि आपने कुछ फेस पे अप्लाई किया हुआ है। और इसमें भी 3 शेड्स आते हैं, आप एक पर्पल आता है, एक ये ग्रीन है और एक और भी आता है, वो मुझे याद नहीं कौन सा है। तो आप अपने शेड के अकॉर्डिंगली जाके मैच कर लें और जो आपको पसंद है आप अपने शेड के अकॉर्डिंगली वो बाय कर सकते हैं। मेरी स्किन पे ये सबसे अच्छी जाती है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसका रिजल्ट के बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है।
बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है। हल्का सा बस इसने मेरी स्किन को जो है वो ग्लो सा या फिर एक नीट जो है ना नीटनेस प्रोवाइड की है। लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ जो है वो अप्लाई किया हुआ है। सो फाउंडेशन और बीबी क्रीम ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी हैं। अब आप इवेंट के अकॉर्डिंग भी जो है वो चीज़ वेयर कर सकते हैं। अगर आपने किसी शादी वगैरह पे जाना है, किसी अच्छे फंक्शन पे जाना है, मतलब किसी ग्लैम जहाँ पे आपको ज़रूरत है तैयार होने की, वहाँ पे आप फाउंडेशन यूज़ कर लें। और डेली बेसिस के ऊपर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर वर्किंग वूमेन है या फिर आप घर पे भी अगर हाउसवाइफ हैं तो आप उस वक्त जो है वो बीबी क्रीम अप्लाई कर लें। देन वी हैव सेटिंग पाउडर। हमने फाउंडेशन लगा ली, हमने कंसीलर लगा लिया, अब हमारी बारी आती है कि अपने मेकअप को हमने सेट करना है। तो उसके लिए आपके पास एक ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर एक सेटिंग पाउडर ज़रूर होना चाहिए जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और ट्रांसफ़र प्रूफ बनता है। तो आपके मेकअप किट में एक ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर आपका सेटिंग पाउडर लाजमी होना चाहिए। देन वी हैव ब्लशेज़ एंड हाइलाइटर्स। अब ब्लशेज़ और हाइलाइटर्स जो हैं आपके मेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और आपके मेकअप किट में ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी पूरी लुक जो है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो अलग अलग जो है वो पैन भी बाय कर सकते हैं हाइलाइटर और ब्लशेज़ का, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसी कोई पैलेट बाय कर दें जिसके अंदर आपको हाइलाइटर्स के भी डिफरेंट शेड्स मिल जाएं और आपको ब्लशेज़ के भी डिफरेंट शेड्स मिल जाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लुक्स जो हैं वो एक ही पैलेट से क्रिएट कर सकते हैं और इसी पैलेट को आप एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव कंटोर एंड ब्राउन्जर्स। अब कंटोर और ब्राउन्जर्स भी आपके मेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कंटोर और ब्राउन्जर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके फेस को शेप देने के लिए जो है वो बहुत काम आते हैं। आपकी डबल चिन को हाइड करने के लिए या फिर अगर आपकी चबी चीक्स हैं तो उनको हाइड करने के लिए या फिर जब आप मेकअप करते हैं तो फेस जो है वो बहुत फ्लैट लगना शुरू हो जाता है। तो एक कलर ऐड करने के लिए आपके फेस पे आप ब्राउन्जर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो आपके मेकअप किट में ये दोनों चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसी तरह से कोई एक पैलेट ले लें जिसमें ये दोनों शेड्स जो हैं वो मौजूद हों। देन वी हैव आई शेडो पैलेट। अब आई शेडो पैलेट के अंदर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप एक बिगनर हैं या फिर टीनेजर हैं तो कोई ऐसी पैलेट जो है वो बाय कर लें जिसमें आपके ब्राउन्स और ऑरेंज, पीच इस तरह के जो शेड्स हैं वो हों, क्योंकि हमारी जो एशियन स्किन टोन्स हैं या फिर जो हमारी फैमिली फंक्शंस होते हैं उनमें हम ज़्यादा फंकी कलर्स जो हैं वो वेयर नहीं करते। ज़्यादातर पीच, ब्राउन, ऑरेंज इसी तरह के शेड्स जो हैं वो अपने हम आइज़ पे जो है वो लगाते हैं। तो आप अगर बिगनर हैं, आप टीनेजर हैं या फिर अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो इसी तरह के शेड्स जो हैं वो ज़्यादा सेटल और प्यारे लगते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप कोई ऐसी पैलेट ले लें। देन वी हैव मस्कारा। अब मस्कारा भी आपकी जो आई मेकअप है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आपकी पूरी आई लुक जो है उसको चेंज करके रख सकता है। अगर आपने कोई ऐसा मस्कारा अप्लाई किया हुआ जो ना ही आपकी लैशेस को लिफ्ट कर रहा है, ना ही कलर प्रोवाइड कर रहा है और ना ही कर्ल दे रहा है, तो फिर ऐसे मस्कारा का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे बेहतर ये है कि आप एक अच्छे मस्कारा के अंदर जो है वो पैसे इन्वेस्ट करें जो आपके लैशेस को लिफ्ट भी करे, कलर भी प्रोवाइड करे और कर्ल भी दे। देन वी हैव आईब्रो पेंसिल। अब आईब्रो पेंसिल के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो है थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर जो होता है ना वो आप जो कलर है वो बाई किया करें। बिल्कुल जेट ब्लैक जो है वो अपनी आईब्रो पे अप्लाई ना किया करें, वो बहुत हार्श लुक आपको देता है और आपको एज भी देता है वो। और आईब्रो पेंसिल एक ऐसी प्रोडक्ट जो है जो आपके मेकअप को एकदम से इन्हेंस कर देती है। तो आपकी मेकअप किट के अंदर एक आईब्रो पेंसिल होना भी बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव लाइनर। अब लाइनर जो है बहुत से लोग हैं वो स्किप कर देते हैं, उनको नहीं पसंद अपनी आंख के ऊपर लाइनर लगाना, तो वो अपने लिए स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह वो कोई भी काजल पेंसिल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत पसंद है कि मैं अपनी आइज़ के ऊपर लाइनर लगाऊं और मुझे प्यारा भी लगता है वो, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और अगर आप एक बिगनर हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो कोई पेन लाइनर होता है ना वो यूज़ किया करें, वो ईजी टू अप्लाई होता है। मैं बेसिकली अपने लिए जो है वो पेन लाइनर जो है वो भी यूज़ करती हूँ और ये जो केक लाइनर्स होते हैं ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, मैं इनको भी यूज़ कर लेती हूँ। तो आपकी चॉइस पे डिपेंडेड है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं तो फिर पेन लाइनर या फिर केक लाइनर में से कोई एक चीज़ जो है वो आप बाय कर लें, दोनों को लेना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव सेटिंग स्प्रे। अब सेटिंग स्प्रे का काम ये होता है कि बेसिकली आपके जो मेकअप होता है उसको बिल्कुल जो है ना वो लॉक कर देता है। और अगर आप चाहते हैं कि जैसा आपने सुबह अप्लाई किया 5-6 घंटे गुजरने के बाद भी आपका मेकअप बिल्कुल वैसा ही फिक्स रहे तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है। आप एक जो सेटिंग स्प्रे है उसको ज़रूर बाय कर लें। लेकिन अगर जो लोग होते हैं जिनको बहुत लाइट वेट सा डेली मेकअप करने का ज़्यादा शौक होता है और वो फाउंडेशन भी बहुत कम अप्लाई करते हैं तो उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो इसको बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगहों पे ज़्यादा विजिट करते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत होती है, यहाँ पे आप हैवी फाउंडेशन जो हैं वो अप्लाई करते हैं या फिर आपकी ऑयली स्किन है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपके पास एक मेकअप फिक्सिंग स्प्रे जो है वो लाजमी होना चाहिए। देन वी हैव लिपस्टिक। अब लिपस्टिक जो है वो आपकी मेकअप की एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप विदाउट मेकअप भी अगर अप्लाई करते हैं तो वो बहुत प्यारी लगती है और आपकी एकदम से जो होता है ना आपका चेहरा खिल जाता है।
तो अगर आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हैं या फिर यूनिवर्सिटी जाती हैं या फिर एक मिड एज की वुमेन है या फिर आप दादी लेवल की जो है वो आंटी हैं, तब भी जो है वो आप लिपस्टिक यूज़ करती होंगी। सो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर तो आप स्टूडेंट हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो आप टेंट जो है वो अप्लाई किया करें। वो बहुत नेचुरल लगते हैं और आपकी जो है वो आपको ज़रा एज भी नहीं देते। और अगर आप यूनिवर्सिटी जाती हैं, फिर वर्किंग वुमेन्स हैं या फिर आप हाउस वाइफ हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जो क्रीम लिपस्टिक्स हैं वो अप्लाई किया करें, क्योंकि वो इजीली रिमूव भी हो जाती हैं और आपके जो होंडम को रोज़ रोज़ अप्लाई करने से ख़राब भी नहीं करती। और अगर आपने किसी फंक्शन पे जाना है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो वाटर प्रूफ लिपस्टिक्स होती हैं, जो मैट लिपस्टिक्स होती हैं, उनको अप्लाई किया करें, क्योंकि आप किसी फंक्शन पे बार बार अप्लाई नहीं कर सकते। आप कुछ खाना पीना खा रहे हैं, कुछ कोई जूस वाला पी रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो उसके लिए आपको यही बेस्ट रहता है कि आप कोई वाटर प्रूफ जो लिपस्टिक है वो अप्लाई किया करें। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।